लवली पीपल, की हाल चाल। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और अपने आंखों की अपडेट दे देती हूँ। आंख भी बिल्कुल ठीक है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, रेडनेस भी ऑलमोस्ट पूरा जा चुका है, पेन भी नहीं है एंड थैंक गॉड। और आप लोगों की दुआओं का भी असर है शायद। मुझे इतना अच्छा लगा ना, सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे कि डॉक्टर को दिखा दीजिए। मैं इनफैक्ट सोच रही थी कि अगर आज तक दर्द नहीं गया या फिर रेडनेस रही तो मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। और मैं रेगुलरली ना, जब से ये हुआ था दो दिन से, पिछले 2 दिन से मैं पतंजलि का आई ड्रॉप डाल रही हूँ। मुझे थापा आंटी ने बताया था। एक्चुअली जिस दिन हम तंबोला खेलने गए थे ना, उस दिन ही ये चोट लगी थी। तो थापा आंटी ने पूछा कि ये कैसे लगा, तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि पतंजलि का आई ड्रॉप ट्राई करना। तो मैं वही डाल रही थी, तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा है। तो अभी तो बिल्कुल कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो आई एम बैक टू नॉर्मल। तो चलिए बस बने रहिएगा मेरे साथ। कल शाम को वॉक के बाद ना मैं अपने लिए तरबूज लेकर आई थी ना, तो मैं सोच रही हूँ अभी वो तरबूज खाती हूँ, सीजन का पहला तरबूज। तो मुझे बहुत पसंद है तरबूज, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा तरबूज काट के वो खाती हूँ। तो चलिए। अच्छा, तरबूज काटते काटते मुझे ध्यान आया, ये जो तरबूज के छिलके होते हैं ना, ये बहुत यूजफुल होते हैं। इससे आप पता है क्या बनाकर तैयार कर सकते हैं? टूटी फ्रूटी, होममेड टूटी फ्रूटी, जो कि आप मार्केट से खरीदते हैं ना, वो आप बड़ी ही आसानी से घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज टूटी फ्रूटी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान होता है बनाना, और उसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं और काफी सारे डिजर्ट्स में यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं, पुडिंग्स में यूज कर सकते हैं, केक्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज इसका इस्तेमाल किया जाएगा, छिलके का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मैं आपको टूटी फ्रूटी बनाना सिखाऊंगी। तो मैं अभी खाने के लिए थोड़े से निकाल लेती हूँ, बाकी को मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी। दोनों फ्रूट ना मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली कल मैं पपीता भी लेने वाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने तरबूज देखा ना, तो फिर मैंने पपीता कैंसिल करके तरबूज ले लिया। तो चलिए तरबूज खाते हैं, फ्रेश फ्रेश, ताज़ा ताज़ा, मीठे मीठे और ठंडे ठंडे। इसको मैं कवर कर देती हूँ। तो चलिए इसे फ्रिज में रख देती हूँ। बहुत ही मीठे, बहुत ही जूसी और एकदम ठंडे। मतलब मैंने फ्रिज में रख दिया था ना कल लाने के बाद, तो बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया। सीजन का पहला वाटरमेलन। अच्छा, ये भैया जिनसे मैं फ्रूट लेती हूँ ना, ये हमारे घर के पास ही रहते हैं, सोसाइटी के पास ही रहते हैं। तो इनके फ्रूट्स ना बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने जितनी बार भी लिया है हमेशा छांट कर देते हैं, और कभी भी कोई भी फ्रूट में मुझे कोई भी शिकायत नहीं आती है। मतलब हमेशा अच्छा ही फ्रूट देते हैं, तो मैं हमेशा इन्हीं से लेती हूँ। मजा आ गया। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैं लाइव आऊंगी आप लोगों से बात करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि कल आऊंगी। तो मैं कम्युनिटी में मैसेज छोड़ दूंगी। आप लोग प्लीज मुझे ये बता दीजिएगा कि कौन सा टाइम सबके लिए कन्वीनियंट है। तो फिर जब मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए जो टाइम कन्वीनियंट होगा ना, उसी टाइम में मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी। मुझे लगता है कि शाम को मोस्टली ऑफिस आवर्स के बाद अराउंड 7 o'clock मुझे लगता है कि मोस्टली सभी फ्री होंगे। तो मैं तो सोच रही हूँ कि उसी समय करूंगी लाइव स्ट्रीम। लेकिन आपको जो भी टाइम कन्वीनियंट हो, प्लीज कम्युनिटी में जब मैं मैसेज डालूंगी तो आप प्लीज रिप्लाई करके लिख देना कि आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट है लाइव आने के लिए, मेरे लाइव आने के लिए। तो मैं फिर उसी समय जो मैक्सिमम लोगों को जो टाइम सूट करता होगा उस टाइम पे मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी। तो चलिए तरबूज खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। इसके बाद फिर मैं टूटी फ्रूटी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, और मार्केट से भी बढ़िया ये टूटी फ्रूटी बनकर तैयार होते हैं। वैसे तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी, अच्छे से बताऊंगी, तो जरूर देखिएगा।
तो तरबूज मैंने खा लिया है, बहुत ही टेस्टी था। और अब तरबूज के छिलकों का इस्तेमाल करना भी आपको सिखाती हूँ। इसको फेंकिएगा मत, इससे आप टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आम के आम और गुठलियों के भी दाम, क्यों, है ना। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है इसे बनाना और मार्केट से भी बढ़िया ये बनकर तैयार होते हैं। और इसे आप कई सारे डिजर्ट्स में, कई सारे मीठा जो आप बनाते हैं ना, कोई पार्टी होती है या घर के लोगों के लिए अगर आप कोई मीठा बनाते हैं, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम में, पुडिंग में, केक में, कई सारी चीजों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए होंगे तरबूज के छिलके, और हम इसे ना केवल 3 इंग्रेडिएंट से बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हमने क्या करना है कि इसका ये जो रेड वाला पार्ट नजर आ रहा है ना, इसको निकाल देना है, और इसके ग्रीन वाले पार्ट को भी पील करके निकाल देना है। तो इसको छील लेना है। बेसिकली हमें इसका केवल ये व्हाइट वाला हिस्सा चाहिए। तो रेड और ग्रीन पार्ट को हम छील कर निकाल देंगे और इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये केवल सफेद हिस्सा आपने रखना है, बाकी ग्रीन और रेड जो पोर्शन है उसको आपने काट कर अलग कर देना है। तो इसी तरह से मैं बाकी भी काट कर तैयार कर लूंगी। अब हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लेंगे। पहले लंबाई में काटेंगे, फिर छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे। इसको मैं एक अलग साइड में रख लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। तो देखिए इस तरह से। तो देखिए इतना छोटा पीस आपने बनाना है, इस तरह का। तो देखिए छिलकों को मैंने अच्छे से काट कर तैयार कर लिया है। इतने छोटे पीसेस में आपने इन्हें काटना है। और बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो तरबूजे का लाल वाला हिस्सा होता है जिसे हम खाते हैं वो, और जो बाहर का छिलका होता है हरे वाले हिस्सा, उन दोनों को आपने अच्छे से काट कर निकाल देना है। केवल बीच का जो पोर्शन होता है सफेद वाला या फिर हल्का हरा वाला, वो आपने यूज करना है। तो ये काट कर तैयार कर दिया है मैंने। अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के लिए मैं ले लूंगी करीब 2 लीटर पानी। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो चलिए इसमें बॉईल आने देते हैं। और यहां इन छिलकों को काटने के बाद मैंने एक बार अच्छे से धो लिया है। तो देखिए पानी में हल्का बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इन तरबूज के छिलकों को पानी में डाल देंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो इसमें करीब 5 या 6 मिनट लगेंगे। अच्छा, इसे लगातार चलाने की जरूरत नहीं है, बस बीच बीच में चेक जरूर करते रहें ताकि ये जरूरत से ज्यादा न पक जाए। केवल ये ट्रांसपेरेंट हो जाए उतना ही हमने इन्हें पकाना है। उसमें 5 या 6 मिनट लगेंगे। तो चलिए पकने देती हूँ इसे थोड़ा सा। देखिए अभी ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ी देर में ये हल्के से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। अच्छा, सुबह ठंड लग रही थी तो मैंने जैकेट पहन लिया, लेकिन अभी काम करते करते ना गर्मी लग रही है तो मैं जैकेट उतार लेती हूँ। बस अब इसे 2-3 मिनट और लगेंगे। तो देखिए ये काफी हद तक ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं होंगे, बट कुछ इस तरह के हो जाएंगे ये। तो अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। तो इसमें 6 मिनट से ज्यादा ही लगे, तो डिपेंड करता है कि तरबूज कैसा है। तो इसमें करीब 7 या 8 मिनट लगे शायद। तो मैं यहाँ इसको ये छन्नी के ऊपर निकाल रही हूँ और 10 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। और तब तक मैं अपने लिए कॉफी बना लेती हूँ। कॉफी ब्रेक। चीयर्स। और बताइए की हाल चाल। तो जल्दी ही मैं लाइव स्ट्रीम करने की सोच रही हूँ, तो आप लोग प्लीज बताना मत भूलिएगा कि कौन सा टाइम आप सबको कन्वीनियंट है। तो जितना मेजॉरिटी का जो कन्वीनियंट टाइम होगा ना, उसी में मैं लाइव स्ट्रीम करूंगी, लाइव आऊंगी, आप लोगों के साथ गप्पे मारूंगी। तो मजा आएगा, मुझे लगता है मजा आएगा। मैंने कभी नहीं किया है लाइव,
तो ये मेरा पहली बार लाइव स्ट्रीम होगा, तो ज़रूर बताइएगा। मैं कम्युनिटी में डाल दूंगी, तो आप कम्युनिटी में ही कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि कौन सा टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है। तो चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम पे लगती हूँ। तो कॉफ़ी भी पी लिया और आज का व्लॉग भी अपलोड कर दिया है, देखना मत भूलिएगा। और मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी ना आप लोग अभी भी लाइक नहीं कर रहे हो मेरे व्लॉग पर, तो प्लीज लाइक बटन प्रेस कर दिया कीजिए। क्या जाता है यार, एक बस प्रेस ही तो करना है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, ना पैसा लगेगा ना टाइम लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। तो प्लीज अगर व्लॉग पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी रिक्वेस्ट के साथ चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी का जो आगे का प्रोसीजर है वो बताती हूँ मैं आपको। तो चलिए, अब जिस कढ़ाई में मैंने इसको बॉईल किया था उसी कढ़ाई में अब मैं डाल दूंगी 2 कप पानी। तो ये गया 2 कप पानी। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप चीनी। और अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। इस चाशनी को हमने गाढ़ा नहीं करना है, बस केवल एक बॉईल आने देना है। अच्छा, इसको मैं ना 4 डिफरेंट कलर्स में बनाऊंगी और 2 कलर्स मैं कोशिश करूंगी कि नेचुरल कलर्स यूज करूं, आर्टिफिशियल कलर्स ना यूज करूं। तो देखती हूँ, कुछ आइडिया लगाती हूँ। तो देखिए इसमें बॉईल आ गया है। अब हम इन बॉईल किए हुए तरबूज के छिलकों को इसमें डाल देंगे और करीब 10 मिनट तक पका लेंगे चाशनी के साथ, ताकि जो चाशनी है वो अच्छे से तरबूज के छिलकों के अंदर तक घुस जाए। अच्छा, ये जो टूटी फ्रूटी है ना, तो मैं एक को तो मैं ऑरेंज कलर में बनाकर तैयार करूंगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा केसर ले लिया है, इसको मैंने गर्म पानी में डिजोल्व कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी तो ये कलर आ जाएगा इसमें। तो इससे हम ऑरेंज कलर के टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार करेंगे। और येलो के लिए मैं सोच रही हूँ हल्दी को इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी तरबूज के छिलके शुगर सिरप में बॉईल हो रहे हैं। अच्छा, आज ना मुझे अपने लिए लंच नहीं बनाना, पता है क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कल मैं ना संकल्प जब गई थी लंच करने के लिए, तो मैं वहां से ना मेदू वड़ा पैक करवा के ले आई थी, क्योंकि मैं खा नहीं पाई थी। तो 3 मेदू वड़ा बच गए थे, एक ही खा पाई थी मैं, तो मैंने 2 और एक्स्ट्रा पैक करवा लिए थे उनसे। तो आज मैं मेदू वड़ा खाऊंगी लंच में। साथ में उन्होंने सांभर और चटनी भी दिया है। तो बस आज का मेरा लंच का काम तमाम। तो चलिए, इस तरबूजे के छिलके को चाशनी के साथ बॉईल होते हुए भी 10 मिनट से ऊपर ही हो गए हैं, करीब 12-13 मिनट हो गए हैं। तो इसको चाशनी से निकाल लेते हैं। और अब इस चाशनी को ना मैं 4 इक्वल हिस्सों में बांट लूंगी। एक हिस्से को मैं इस कढ़ाई में ही रहने दूंगी, बाकी 3 हिस्सों को मैं यहाँ इन कटोरियों में डाल दूंगी। बाकी चाशनी को मैं इस कढ़ाई में ही रहने दूंगी। अच्छा, मैं इन्हें 4 कलर्स में तैयार करने वाली हूँ, ग्रीन, रेड, येलो और ऑरेंज। तो ऑरेंज के लिए तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये केसर मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था। इसमें अच्छा सा, ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। तो इसको मैं एक चाशनी में डाल दूंगी, एक बोल में डाल दूंगी। और दूसरे में मैं डाल दूंगी रेड फूड कलर। ये जेल कलर है, आप चाहे तो लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे। और ये तीसरे वाले में मैं डाल दूंगी ग्रीन कलर। तो यहां मैं लिक्विड ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रही हूं। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो 2 टूटी फ्रूटी मैं नेचुरल कलर से बना रही हूं और 2 आर्टिफिशियल कलर से। अच्छा, इस रेड वाले को ना आप बीट रूट से भी बना सकते हैं, लेकिन वो वैसा वाला रेड नहीं आता है फिर उसमें कलर जैसा आपको चाहिए होता है ना टूटी फ्रूटी में। वैसे आप इसे बीट रूट से भी बना सकते हैं, बीट रूट के जूस से। और अब हम इन उबले हुए छिलकों को भी 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले 2-2 चम्मच डालती हूँ, फिर बचेगा तो बाकी डालूंगी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो बोला था कि 4 कलर्स में तैयार कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो अभी बताती हूँ भैया, आपको थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो ये इतना बच गया है, तो इसको फिर दोबारा से बराबर हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें इसी तरह से कलर में सोक करके करीब 6 से 7 घंटे तक के लिए छोड़ देंगे, ताकि कलर इनमें अच्छे से चढ़ जाए।
और अब हम आखिरी जो चौथा कलर है उसको भी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, मैंने कढ़ाई में चाशनी थोड़ा सा छोड़ दिया था ना, तो अभी हम चौथा कलर जो है इस कढ़ाई में ही बनाकर तैयार करेंगे और उसके लिए मैं नेचुरल कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो हमें येलो कलर के टूटी फ्रूटी बनाने हैं, तो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ हल्दी का। तो इस चाशनी में मैं हल्दी डाल दूंगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो हल्दी का कच्चापन है ना वो चला जाए। तो इसीलिए बाकी कलर्स को मैंने अलग किया है, इसको अलग किया है, क्योंकि बाकी कलर्स में तो कच्चेपन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें स्मेल आएगी अगर हम इसको पकाएंगे नहीं तो। और अब ये जो टूटी फ्रूटी है ये मैंने अलग कर लिए थे, इसको हम इसमें डाल देंगे और इस हल्दी के साथ अब हम इसे करीब 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो चलिए, हल्दी का कच्चापन जो है वो खत्म हो चुका है। गैस को कर देते हैं ऑफ और इसको हम चौथे बोल में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, अभी इसमें ना एक सामान और डालना है, वो मैं बताती हूँ क्या है। अभी इनको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा वेनिला एसेंस। दोबारा से मिक्स कर देंगे। अच्छा, लाइट टू डार्क मिक्स कीजिएगा, डार्क टू लाइट मत मिक्स कीजिएगा, वरना जो डार्क कलर है वो लाइट कलर में आ जाएगा। और बस अब हम इन्हें 6-7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो कलर्स हैं वो इनके ऊपर अच्छे से चढ़ जाएं। तो देखिए, है ना इसे बनाना कितना आसान, कितनी आसानी से और बिना कुछ खर्चा किए हम किचन में ही मौजूद सामानों से ये टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यही टूटी फ्रूटी आपको बाजार में महंगे तो इतने नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ, उसकी प्योरिटी की गारंटी नहीं होती है, पता नहीं क्या क्या केमिकल्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये टूटी फ्रूटी घर में ही हाइजीनिकली और प्योरिटी की गारंटी के साथ घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, अभी तो इसमें काफी टाइम लगेगा, अभी मैं अपना लंच कर लेती हूँ। अब लंच तो क्या ही दिखाऊंगी, वही मेदू वड़ा है जो कल खाया था वही खा रही हूँ। सो गाइस, ये रहा मेरा लंच। चलिए लंच कर लेते हैं। जय हरी। अच्छा, हमारे घर में ना सभी को साउथ इंडियन बहुत पसंद है, बच्चों को भी, हमें भी, हम दोनों को भी। तो जब सब होते हैं घर में तब तो मैं बना लेती हूँ घर में, लेकिन अकेले के लिए ना बहुत बड़ा झंझट है। दाल पीसो, चावल पीसो, फिर वो सांभर बनाओ, चटनी बनाओ, अकेले के लिए ये सब कुछ करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए कल मैं चली गई थी। लेकिन अभी सब आने वाले हैं छुट्टियों में, मतलब बेटा बेटी हस्बैंड सब आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो फिर मैं बनाऊंगी प्रॉपर साउथ इंडियन फूड। जय हरी। जबकि ये मेदू वड़ा कल का है, मैंने इसको अभी माइक्रोवेव में थोड़ा सा गर्म कर लिया था, लेकिन अभी भी क्रिस्प है, बहुत ही यमी है। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो लंच तो हो गया है फिनिश, और आज ना बहुत दिनों के बाद मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम है खुद के लिए, तो आज मैं थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करूंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मी टाइम स्पेंड करने के बाद। तो एक अच्छा सा मी टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं तैयार हूं अपने इवनिंग वॉक के लिए। अच्छा, पता है आज मैंने अपने मी टाइम में क्या किया, मैंने एक रील बनाया इंस्टाग्राम के लिए। पहले मैं इंस्टाग्राम में ना इतनी रेगुलर नहीं थी, बट अब पिछले कुछ दिनों से मैं रेगुलरली वहां पे कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो प्लीज 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 जितना प्यार आप मुझे यहाँ पे दिखाते हैं, थोड़ा सा प्यार मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पर भी बरसा दीजिए। मुझे वहां पे थोड़े फॉलोअर्स की जरूरत है, वहां पे मेरे कम है क्योंकि मैं वहां पे रेगुलर नहीं थी, अब थोड़ा थोड़ा रेगुलरली डालने लगी हूँ। वैसे तो काफी सब्सक्राइबर्स जो मेरे यहाँ पे हैं उन्होंने वहां मुझे इंस्टाग्राम में जाकर फॉलो किया है। बाकियों से भी प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लीज जाकर मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, कम से कम 1K तो करा दीजिए यार, थोड़ा सा खुश कर दीजिए मुझे। तो आज का रील जो डाला है वो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अपने वॉक के लिए बिल्कुल तैयार हूं, मिलती हूं आपसे वापस आने के बाद। ये हमारी सोसाइटी का छोटा सा पार्क है और यहाँ पे ना शाम को बच्चे खेलते रहते हैं, तो वह काफी अच्छा लगता है इन लोगों को खेलते हुए देखकर। 1 hour later. सो आज मैंने 10 किलोमीटर्स किया, अभी अभी वापस आई हूँ वॉक करके, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, पसीने पसीने हो गए, एक्चुअली गर्मी हो गई है ना अब थोड़ा। तो बस अभी पानी पी रही हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन करके स्नान करके फिर आपसे वार्तालाप होगी। तो स्नान तो हो गया है और मैं पी रही हूँ डिटॉक्स वाटर। अच्छा, 3 दिन से ना संभावना सेठ का कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, वो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, तो मैं इतना मिस कर रही हूँ ना उनके व्लॉग्स को। एक्चुअली उनके एक डॉगी की डेथ हो गई है, चेरी की, जो सबसे बड़ी डॉग थी ना उनकी, मतलब वो 15 ईयर्स की थी वो,
तो उसकी डेथ हो गई है, तो शायद उसी वजह से वो नहीं डाल रही हैं कोई वीडियो, क्योंकि उनके लिए तो उनके डॉग्स ना उनके बच्चे के जैसे इतने प्यार से रखती है ना वो अपने डॉग्स को। तो बुरा तो लग रहा है, चेरी की बहुत ही प्यारी डॉग थी, वो बहुत ही प्यारी डॉग थी। तो बस शायद उसी गम में वो अभी वीडियोस नहीं डाल रही हैं। एनीवेज, उनके हस्बैंड ने एक वेब सीरीज लिखी है दुपहिया, जो कि प्राइम वीडियो पर, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर अभी ट्रेंड कर रहा है। बहुत ही अमेजिंग वेब सीरीज है, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए। अविनाश दुबे उनके हस्बैंड का नाम है। तो उन्होंने इस वेब सीरीज को लिखा भी है और उसमें एक्टिंग भी की है। अमेजिंग वेब सीरीज है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज 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 मेरे रिकमेंडेशन पर जाकर जरूर देखिए। तो चलिए, फिलहाल तो मैं ये डिटॉक्स पानी पी रही हूँ। आज डिनर नहीं करूंगी क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ आज मैं। तो मैं 8:16 वाला जो विंडो है ना वो फॉलो करती हूँ, मतलब 8 आवर्स ऑफ ईटिंग एंड 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग। तो मैंने 3 बजे खाया था लास्ट, उसके बाद से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो मैं केवल या तो पानी पीती हूँ या फिर ये डिटॉक्स वाटर, ये भी बिना चीनी बिना नमक किसी के, बस इसमें केवल नींबू और बाकी वेजिटेबल्स के जो मैं छोड़ देती हूँ ना रात में डाल के, वही है। तो बस ये पी रही हूँ। उसके बाद जो टूटी फ्रूटी का बचा हुआ काम है वो करूँगी और फिर व्लॉग को एंड करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं किचन में वापस आ गई हूँ और ये जो टूटी फ्रूटी मैंने कलर में सोक करके रखे थे उन पर अच्छे से कलर चढ़ चुका है। तो चलिए अब उन्हें छान लेते हैं। और देखिए, इस बेकिंग ट्रे के ऊपर मैंने ये फॉइल लगा दिया है और अब इस टूटी फ्रूटी को हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी टूटी फ्रूटी को भी पहले छान कर उसका पानी निकाल कर फिर इस ट्रे पर अरेंज कर लेंगे। और बस अब हम इन्हें ओवरनाइट पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये कंप्लीटली ड्राई ना हो जाए। अच्छा, इन्हें तो मुझे सूखने के लिए पूरी रात भर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वीडियो को एंड करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि उसके लिए तो मैं पूरी रात भर नहीं जग पाऊंगी। तो ये कल सुबह तक सूखेंगे। तो इसका जो क्लिप होगा ना, जो फाइनल इसका जो तैयार हो जाएगा ये टूटी फ्रूटी, उसके जो क्लिप्स होंगे, वीडियो क्लिप्स, उसको मैं ये जो वीडियो एंड कर रही हूँ इससे पहले डाल दूंगी। तो बस अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और देखिए, रात भर पंखे के नीचे सुखाने के बाद टूटी फ्रूटी बिल्कुल तैयार है। देखिए कितने बढ़िया बने हैं ये देखिए, और एकदम सॉफ्ट हैं, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना उसी तरह। ये देखिए, ये मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। और आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर में डाल दें और फिर आप इन्हें फ्रिज में रख के महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो मैं तो इन्हें इस एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखने वाली हूँ। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। और देखिए छिलकों का इस्तेमाल कितना बढ़िया तरीके से हमने किया है। और इसको आप एज अ टॉपिंग कई सारे डिजर्ट्स में यूज कर सकते हैं, आइसक्रीम में यूज कर सकते हैं। बच्चों को तो खासकर ना टूटी फ्रूटी बहुत पसंद आते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है। एज ए कैंडी भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। तो हेल्दी कैंडी है ये, तो खाने में भी टेस्टी होते हैं ये। तो देखिए कितने कम खर्चे में और किचन में मौजूद सामान से ही हमने इतने सारे टूटी फ्रूटी बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो डाल दिया है मैंने इन्हें इस कंटेनर में और अब हम इसे बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये कई महीनों तक चलेंगे। तो कैसी लगी ये रेसिपी बताइएगा जरूर। तो कैसी लगी आपको टूटी फ्रूटी की रेसिपी बताना मत भूलिएगा। और चलिए अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।